नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से भाषण दिया। 11 साल से वो राष्ट्र को संबोधित करते चले आ रहे हैं और हर बार उनके संबोधन में कोई ना कोई नई बात होती है, कोई ना कोई नया हाईलाइटेड मुद्दा अवश्य होता है। इस बार मैंने 20 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं नरेंद्र मोदी के भाषण के, उनके बारे में जब एनालिसिस किया तो ऐसा नजर आया कि नरेंद्र मोदी ने इस बार का जो भाषण दिया, लगभग 1 घंटा 43 मिनट वो बोले, इसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की कि अगले 20-25 साल में भारत कहाँ जाने वाला है, किस दिशा में जाने वाला है और सरकार उसके लिए काम क्या कर रही है। जैसे उन्होंने विकसित भारत के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प की बात करी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया, ऑपरेशन सिंदूर की जो बदला लेने की कार्रवाई है भारत की उसके बारे में बताया, आतंकवाद और उसके संरक्षकों के खिलाफ एक निर्णायक रुख अपनाने की बात कही, सिंधु जल संधि को नया स्वरूप देने की बात कही, परमाणु ब्लैकमेल को पूरी तरह से रिजेक्ट किया, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की, दाम कम दम ज्यादा जो विनिर्माण का नया मंत्र है वो उन्होंने राष्ट्र के सामने रखा, आयकर प्रणाली और कानूनों के प्रमुख बदलावों पर चर्चा की, कानूनी और अनुपालन सुधारों पर एक नया कार्यबल पर जोर दिया, भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के बारे में देश को बताया, परमाणु ऊर्जा के आक्रामक विस्तार की चर्चा की, मेक इन इंडिया, जेट इंजन और अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया, सेमीकंडक्टर और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की आह्वान किया, जनसांख्यिकी षड्यंत्र के विरुद्ध चेतावनी दी, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने में सफलता के बारे में देश को बताया, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया, भाषाई विविधता की पहचान बताई, 1975 के आपातकाल की भयावहता का स्मरण किया और 20वां पॉइंट आरएसएस की सराहना की। ये सब जो बातें हैं 19 तक तो सब कुछ सही था, लेकिन 20वें नंबर पर जो आरएसएस की उन्होंने सराहना की, इससे विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को बड़ी परेशानी हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा था कि आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ है उसके गठन की, और ये संगठन जो है राष्ट्र सेवा को हमेशा समर्पित रहा है। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उसी दौरान आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जाने वाला है। और इसको राजनीतिक विश्लेषकों ने, खासतौर से जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा मीडिया का सेक्शन है, उसने इस तरीके से देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर एक बयान दे दिया था, एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि आज पार्टी का संगठन इतना बड़ा हो गया है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं, वो अपने दम पर भी आगे बढ़ सकता है। और बाद में 240 सीटें जब लोकसभा की आई थी मोदी सरकार की, तो इसे उस बयान से जोड़कर देखा गया था। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि नड्डा के बयान की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई हो कि बीजेपी की 240 सीटें हो गई हो। ये सब तो अलग अलग वजहों से हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया के एक सेक्शन ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के साथ पैचअप करने के लिए यह बात कही है, और लाल किले के प्राचीर से इस तरह की बात कहना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो स्पीच देते हैं लाल किले से, वो स्पीच उनकी पॉलिटिकल स्पीच है। आरएसएस का देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। वो शायद राहुल गांधी को यह लगता है कि राहुल गांधी का स्वतंत्रता में बड़ा योगदान है, उनका जिक्र वहां पर किया जाना चाहिए था। और दिलचस्प बात देखिए कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष और एलओपी हैं, ये दोनों ही लाल किले पर नहीं आए। कुछ सीटें जो खाली थी वो इन्हीं लोगों की खाली दिखाई दी। पिछले साल इन लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया था कि एलओपी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया है, इनका पूरा सम्मान नहीं किया गया है, और राहुल गांधी का जो निजी सम्मान है वो देश के सम्मान से सर्वोपरि हो गया। देश अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, इस अवसर पर राहुल गांधी को जाना चाहिए। उसे अगली पंक्ति में बैठाया जाए, दूसरी में बैठाया जाए, तीसरी में, 10वीं में, या जमीन पर बैठाया जाए। अगर आप
अब इस देश को अपना मानते हैं और आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की कोई अहमियत है तो आपको जरूर जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आपको पीछे बैठाया जाता या आपका कोई प्रोटोकॉल में कोई अपमान होता तो मीडिया उसके बारे में लिखता, लेकिन आपकी तारीफ भी करता कि भाई देखिए तमाम वजहों के बावजूद राहुल गांधी इस कार्यक्रम में गए, लेकिन बायकॉट करके तो आपने अपनी छोटी सोच बता दी है। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कहा कि यह आपने देश का अपमान किया है और उसका यह निम्न स्तर है, सबसे नीचे का स्तर है। दरअसल बात क्या है? बात यह है कि गांधी परिवार की, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, कि गांधी परिवार की नरेंद्र मोदी से निजी खुन्नस है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन वो जेल नहीं गए। तमाम बाधाओं से पार करके दिल्ली आए और प्रधानमंत्री बने, और ऐसे प्रधानमंत्री बने जो हटाए नहीं हट रहे हैं। सोनिया गांधी को उम्मीद थी कि उनके लोकसभा में रहते रहते ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना दूर, पिछली बार लोकसभा का चुनाव तक हार गए अपना। सोनिया गांधी कब तक लोकसभा में नरेंद्र मोदी के तीर झेलती? बेचारी राज्यसभा में चली गई। नरेंद्र मोदी को फेस ही नहीं कर पाता है गांधी परिवार, और जब नरेंद्र मोदी बोलने लगते हैं तो ये उठ करके भाग जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, पिछले साल की वो घटना याद कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा था, और नरेंद्र मोदी ने लगभग पौने 2 घंटे तक अनइंटरप्टेड अपना भाषण लोकसभा में दिया था। तो नरेंद्र मोदी अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से गांधी परिवार को बार बार असहज करते रहते हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो गांधी परिवार है कांग्रेस पार्टी का, ये नरेंद्र मोदी को अपना निजी दुश्मन मानने लगा। और फिर रही सही कसर वहां पूरी हो जाती है जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक से एक नए मामले खुलते हैं। अभी नया मामला खुला है जिसमें उन्होंने बहुत सस्ते रेट में एक बिल्डर से जमीन ली और फिर उसे डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। इसमें जांच शुरू हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा के पास इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हकीकत बात है ऐसा ही हुआ है। स्टैंप ड्यूटी भी उस कंपनी ने भरी जिसने बेचा था, जबकि खरीदने वाला स्टैंप ड्यूटी हमेशा लिया करता है। तो इस तरीके से राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा जो मोदी का टीम है उनकी, वो गांधी परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और देखिए मैं आपको कुछ और बात बताता हूं, लाल किले पर तो ये गए ही नहीं। शुक्रवार की रात को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जिस दिन होता है उसकी रात को, एक रात्रि भोज का आयोजन, जिसे कहते हैं एट होम डिनर, राष्ट्रपति भवन में होता है, जिसमें सारे मंत्री, नेता, सांसद, विधायक, विधायक तो जाते नहीं हैं, ज्यादातर विपक्ष के नेता, ये सब लोग उसमें जाते हैं। तो इन सब लोगों को बुलाया गया था। राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया, कोई उसमें नजर नहीं आया। तो इन लोगों ने यह मान लिया है कि भारत नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही भारत है। यही वजह है कि ये नरेंद्र मोदी का सामना नहीं करना चाहते, उनको उनके फेस टू फेस नहीं आना चाहते। राहुल गांधी की तो मजबूरी है, जब वो बोलते हैं पार्लियामेंट में तो मोदी और अमित शाह बैठकर सुनते हैं, तो इसलिए जब मोदी बोलेंगे या अमित शाह बोलेंगे तो राहुल गांधी को भी बैठना पड़ता है, बड़ी मजबूरी में। वरना लोग ये कहेंगे कि साहब अपनी तो कह करके भाग जाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो राहुल गांधी अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वो नरेंद्र मोदी के सामने आते ही असहज हो जाते हैं। आप उनका छोटा सा वो इंसिडेंट याद कीजिए, जब पिछले साल लोकसभा चुनावों के बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए थे और फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था, और नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन मोदी और राहुल गांधी दोनों उनको कुर्सी तक लेकर गए थे ओम बिरला का। वहां पर ओम बिरला ने दोनों के साथ अभिवादन किया था, नमस्कार किया था, हाथ मिलाया था। तो अगले दिन राहुल गांधी ने सदन में अपनी स्पीच में क्या कहा था कि जब आप मोदी जी का अभिवादन करते हैं तो ऐसे झुककर करते हैं और मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। अरे राहुल गांधी, आपका और नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला? वो नरेंद्र मोदी ओम बिरला के भी नेता हैं। कहने के लिए स्पीकर की पोस्ट लोकसभा के भीतर सर्वोच्च है, लेकिन वो नेता सदन है, बीजेपी से ही आते हैं। ओम बिरला एक सांसद हैं कोटा से, वो उनके सीनियर लीडर हैं और राहुल गांधी के मुकाबले उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
तो वो अगर राहुल गांधी इसकी उम्मीद करते हैं कि उनके सामने इस तरह से स्पीकर गर्दन झुका करके खड़े होंगे, तो वो गलत समझते हैं। आप लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं है आप। और राहुल गांधी को यही ईगो खाए चली जा रही है और इसी वजह से वो नरेंद्र मोदी के सामने खुद को बौना महसूस करने लगे हैं। लेकिन करते हैं तो करते रहें। इस देश की जनता ने तो नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार मैंडेट दिया है और 5 साल तक आपको फिर से नरेंद्र मोदी को झेलना होगा। ये गांधी परिवार अच्छी तरीके से समझ ले, और अगर नहीं समझते हैं तो घर बैठ जाएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।